बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फैसला हो गया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम तर खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं और मोहसिन नकवी इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन अब असल गेम का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को इस फैसले के साथ ही तसादुम की राह पर धकेल दिया गया है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके हवाले से पीटीआई ने बहुत से कंसर्न्स पहले ही सामने रख दिए थे, लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जिस मीडिया चैनल और जिस मीडिया हाउस के मालिक हैं, उस मीडिया हाउस में वैसे मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले ही, उनके ऐलान से पहले ही, उनके वजीर आला पंजाब बनने के बाद के जो पैकेजेस हैं वो भी तैयार हो चुके थे। और इसमें सवाल एक और बड़ा अहम है कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मोहसिन नकवी साहब को रेंजर्स की सिक्योरिटी जो कि वजीर आला को दी जाती है, वो किसके कहने पर दी गई, और ये सारा मामला किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और इमरान खान साहब को लगता है कि इसमें मिशन माइनस इमरान खान और पीटीआई के खात्मे का यह पहला मरहला है, जिसका आगाज मोहसिन नकवी साहब के वजीर आला पंजाब बनने के साथ हो चुका है। वाई, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर नाज़रीन कराम, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले तो हमजा शहबाज और परवेज इलाही में इत्तफाक नहीं हुआ, और परवेज इलाही साहब ने 3 नाम दिए, हमजा शहबाज साहब ने 2 नाम दिए। एक अहद चीमा थे जो शहबाज शरीफ की खातिर नैब की तहवील में जेल काट चुके थे करप्शन स्कैंडल में, और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो वो मुआवने खुसूसी बन गए। उसके बाद दूसरा नाम जो है वो मोहसिन नकवी साहब का था। अच्छा, इनका चौधरीयों के साथ भी बड़ा तल्लुक है, और इनका मैं सारा आपको बता देता हूं कि किसके साथ इनका क्या राब्ता है। अब यहां पर जो बाद में पार्लिमानी कमेटी बनी, उसमें भी फैसला नहीं हुआ। उसके बाद ये चीज इलेक्शन कमीशन में चली गई। ऑल्दो हर बंदा ये बात कर रहा था, इवन मलिक अहमद खान ने शुरू में ये बात की कि पीटीआई की तरफ से जो नाम दिए गए हैं, हमें उन पर कोई ज्यादा एतराज नहीं है। गरीदा फारूकी साहिबा नाकिद समझी जाती हैं इमरान खान साहब की, हिमायती समझी जाती हैं नॉर्मली पीडीएम जमातों की। मेरे प्रोग्राम में वो आई और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि जो सीरियस नाम है वो पीटीआई नहीं दिए हैं, और ये वो नाम है जिन पे इत्तफाक हो जाए तो अदम इस्तेहकाम ना आए। अब इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू में भी कह दिया, एक शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन, एक आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फैसला करना था, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, उनके बारे में भी खान साहब ये बात बड़ी दफा कर चुके हैं कि उन्हें जनरल बाजवा के कहने पर लगाया गया, और वो ताकतवरों का एक नुमाइंदा बनकर पीटीआई को माइनस करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहा है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। अब यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में जो ऑपोजिशन है उसकी तरफ से दिए गए 2 नाम थे। अब उन 2 नामों में एक मुआवने खुसूसी था, वजीर आजम का मुशीर है, उसे कैसे लगा सकते हैं, हाजिर सर्विस वजीर आजम का मुशीर, उसे कैसे आप इधर ओहदा दे सकते हैं। दूसरे बचे मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में पहले से ही चीजें डिसाइड हो चुकी थी। तो मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है, और सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और इस सब के अंदर 10 बजे तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन के पास फैसला करने का। फैसला तो बहुत पहले से हो चुका था, और इस सब में अब जो हल्फ है वो गवर्नर इनसे ले लेंगे, और ये निगरान वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन यहां पर चीज इतनी सादा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क, सिटी 41, सिटी 42, चैनल 24 और यूके 44, ये सारे चैनल्स के ये मालिक हैं, और इनकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये बहुत अच्छे हैं, इस पर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब समझे जाते हैं। रिजीम चेंज के दिनों में इन्होंने बहुत सी मुलाकातें फैसिलिटेट की, और उसमें ये मास्क पहन के छुपते भी पाए गए। इनकी एक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ मुबैना तस्वीर जहाज़ के अंदर वो भी वायरल हो रही है, और इन हवाले से इनके बारे में जो परसेप्शन है वो ये है कि ये आसिफ अली जरदारी के मुँह बोले बेटे हैं, वो इन्हें अपना बेटा कहते हैं और इतना ही प्यार करते हैं इनसे। और इस सब के अंदर ये चौधरी जो हैं,
चौधरीज जो पंजाब के हैं, चौधरी बरादरान, उनके ये दामाद भी हैं, उनकी जो भांजी हैं ये उनके शौहर हैं। तो उस वाले से इनका वहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। लेकिन ये मुनस और परवेज इलाही के साथ ज्यादा अच्छी टर्म्स में नहीं है। तो शुजात साहब वाले ग्रुप के साथ तो अच्छी टर्म्स हो सकती हैं, मुनस के साथ कोई अच्छी टर्म्स नहीं है। और एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब के साथ नकवी साहब की जो मुलाकात है उसमें इन्होंने तस्वीर भी मुनस ने लगाई और इनके खिलाफ ट्वीट भी की। तो ये सारा मामला है। अब इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के जोड़ तोड़ के लिए होने वाली पीडीएम की मुलाकातों में ये बजाते खुद शामिल रहे। ताकतवर हलकों के करीब तरीन समझे जाने वाले जो मोहसिन नकवी हैं वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन के निगरान वजीर आला पंजाब बन चुके हैं और इसे पीटीआई के खात्मे का पहला मरहला कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया है। कल से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी नामंजूर का ट्रेंड चला रही थी। ये मैं जाती तौर पे ये बात करता हूं कि ये मोहसिन नकवी साहब को भी खुद इस चीज से एक्सक्यूज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें वो करेंगे नहीं। उन्हें तो प्रोटोकॉल भी मिल चुका है हमारी इतलात के मुताबिक। मुबैना तौर पे जो रेंजर्स की सिक्योरिटी है वो इससे पहले ही मोहसिन नकवी साहब को दे दी गई थी। और वो जो वजीर आला वाला प्रोटोकॉल होता है, तो ये किसे पता था कि इलेक्शन कमीशन के इजलास से पहले ही मोहसिन नकवी साहब ने वजीर आला पंजाब बन जाना है। और इनके इस सारे अब यहां पर दो तीन चीजें हैं जिसके खदशात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। एक तो ये कि इलेक्शन को नहीं होने जी, और इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले किया जाएगा। और ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का फैसला ऑलरेडी हो चुका है, जराए जो हैं वो इस हवाले से ये बता रहे हैं, पीटीआई के जो कंसर्न्स हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज व्हाट पीटीआई बिलीव्स, और ये वो चीजें हैं जो पीटीआई कह रही है कि उनके पास पहुंच चुकी हैं, क्योंकि हमारा उनसे राब्ता है पीटीआई वालों से। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं, अब जो निगरान काबीना है उसके नाम भी बहुत पहले से डिसाइड हो चुके हैं। और निगरान काबीना के जो नाम डिसाइडेड हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें किस किस ब्यूरोक्रेट से क्या क्या काम लेना है, इसमें दो तीन चीजें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे इमरान खान को फिक्स करना है, और इस सब के अंदर नवाज शरीफ की वापसी। अब आप देखेंगे वो वापस तेजी से शुरू होगी और उसका प्रोसेस शुरू होगा। नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान के ऊपर पंजाब में जो केसेस हैं उन्हें रीसरफेस किया जाए, और इसके साथ ही साथ इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज में होते हुए। अच्छा, सिप्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं अभी भी पंजाब असेंबली के, वो मेरे शो में थे अभी 1-2 घंटे पहले बोल पे। तो उन्होंने ये बात की कि गवर्नर क्योंकि इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, और वो 90 से पहले 90 दिन से कम में वो इलेक्शन होता है, 91 भी नहीं हो सकते। तो इसमें जो उन्होंने लेटर लिखा है सिप्तैन खान साहब ने, जिसमें गवर्नर साहब अभी कह ही नहीं रहे और इस तरफ जा ही नहीं रहे, और खान साहब ने भी ये बात की कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गवर्नर जो कर रहा है। तो इसकी कॉपी उन्होंने सदर साहब को भेजी। मैंने कहा कि सदर साहब को कॉपी भेजिए, अगर वो नहीं करते तो उन्होंने कहा कल तक अगर ये डेट नहीं देते फिर हम सदर से डायरेक्ट राब्ता करेंगे, सदर को डायरेक्ट लेटर लिखेंगे कि गवर्नर जो है वो बैक टू बैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, और वो इलेक्शन की जो डेट है, अब यहां पर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी का मामला हो जाए, यानी वही जो एक स्क्रिप्ट, जो ग्रेटर पिक्चर है ना, वो जो एक बड़ा स्क्रिप्ट है उसका ये हिस्सा लग रहा है। क्योंकि केपी में इलेक्शन, पंजाब आपके पाकिस्तान की 60% आबादी है, 22 में से 12-13 करोड़ बंदा पंजाब में रह रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे सीटें हैं, आबादी के हिसाब से होती हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं सबसे बड़ा ऐवान है, तो इसके इलेक्शंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इमरान खान साहब और उनकी जमात को अब ये लग रहा है कि अब ताकतवर हल्के और इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गए हैं, पर्दा जो है उन्होंने हटा दिया है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है उसकी विक्टिमाइजेशन, यानी कि उनके खिलाफ जो इक़दामात हैं वो इस वक्त शुरू कर दिए जाएंगे। और जाहिर बात है कि पीटीआई जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कह दी है कि मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ा शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जिद्दोजहद के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, कारकुनान तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में हम बड़ी मुहिम चलाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दे दी है, और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि हम अब बाज़ाब्ता तौर पे सड़कों पे आने के बजाय देयर इज़ नो अदर वे जिसमें हम कुछ भी कर सकें और क्या मामलात आगे लेके जाए जा सकते हैं। तो लेट्स सी
कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के मामलात बनते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस पर ज़रूर फ्यूरियस भी हैं, गुस्से में भी हैं। और इमरान खान साहब और ताकतवर हलकों के दरमियान जो थोड़ा सा मामला बच गया था, अब आप ये कह सकते हैं कि तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। और जिधर तक और जहां तक खान को मैं समझता हूं, आप समझते हैं, ये आपको भी पता है, खान मोहरों के बारे में बात नहीं करता। खान फिर वो कठपुतली चलाने वालों की बात कर देता है, और खान तो नहीं रुकता, पब्लिक की पल्स को समझ नहीं रहे, जाहिर बात है। और पब्लिक, और मैं ये बात वैसे करता रहा हूं, रेवोल्यूशन बाय बैलेट। और मोहसिन नकवी साहब, उम्मीद अल्लाह करे कि वो ये सारी चीजें ना करें जो खदशात हैं, लेकिन पीटीआई को ये खदशात तो उनसे हैं, इन वन वे और अनदर है। और पीटीआई ने उनके ऊपर इनकी तैनाती से पहले ही सवालिया निशान लगा दिया। कोई भी कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से ऐसा था ही नहीं जिसके ऊपर नून लीग ने 1% भी एतराज किया हो, क्योंकि वो सारे लोग ही बड़े मुनासिब से लोग थे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाबात हैं, लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के खिलाफ जाएगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।